चंदनपुर जंगल पहाड़ी के नीचे बसा हुआ एक खूबसूरत सा जंगल था। इस जंगल में कई तरह के हिरन रहा करते थे, बहुत सुंदर थे। उन हिरनों का सरदार हंसमुख बहुत ही अच्छा था। वो हमेशा खुश रहता था और सभी हिरनों की रक्षा करने की कसम खाता था। सभी हिरन हंसमुख हिरन पर बहुत विश्वास करते थे और उसकी हर बात मान लिया करते थे। एक दिन उस जंगल में पड़ोस के जंगल से एक बहुत बड़ा हिरन आ जाता है और वहाँ हरी हरी घास को बड़े मजे से खाने लगता है। उसे देखकर हंसमुख ने उससे पूछा, भाई कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? मेरा नाम चंचल सिंह है और मैं पास के जंगल से आया हूँ। क्या मैं आपके यहाँ रह सकता हूँ? हंसमुख ने उस पर तरस खाकर उसे वहाँ रहने की इजाजत दे दी, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि चंचल सिंह को उसके जंगल से हिरनों ने मार मार कर भगाया था, क्योंकि वो बहुत ही शैतान और बदमाश था। अब चंचल सिंह भी उसी जंगल में रहने लगा और जंगल में रहने के कारण वो मन ही मन में बहुत सारी बातें सोचने लगा। अरे वाह, यहाँ के हिरन तो बहुत ही शरीफ है, बहुत मासूम है। इनके पास बहुत सारा पैसा भी है। एक दिन सारा पैसा चोरी करके यहाँ से भी भाग जाऊंगा। यहाँ रहकर क्या फायदा। और ये यहाँ का राजा हंसमुख सिंह, ये तो बहुत ही बड़ा मूर्ख है। जरा सी बात भी नहीं पूछी कि आखिर मैं यहाँ क्यों रहना चाहता हूँ और कहाँ से आया हूँ। मूर्ख कहीं का। एक दिन रात को जब हंसमुख तालाब के किनारे घूम रहा था, तभी उसने वहाँ पर चंचल हिरन को देखा। उसे उस पर शक हुआ और उसने अपने दोस्त बाज को उस पर नजर रखने के लिए कह दिया। हंसमुख के दोस्त उड़ान बाज ने उस पर खूब नजर रखी और एक दिन मौका पाकर जब चंचल सभी हिरनों के पैसे उठाकर भागने लगा, तो अचानक उड़ान बाज उनके सामने आ गया और उसने शोर मचाकर सभी जंगल के वासियों को इकट्ठा कर लिया। शोर सुनकर सभी हिरन बाहर आ जाते हैं और उड़ान बाज भी सभी को चंचल की करतूत के बारे में साफ साफ बता देता है। यह सब सुनकर सभी हिरन उसकी खूब पिटाई करते हैं। छोड़ दो, अरे बस करो, जा रहा हूँ, ये लो अपना पैसा, मैं जा रहा हूँ भाई। तभी वहाँ पर हंसमुख आ जाता है और हिरन से कहता है, चंचल, तुमने बहुत गलत किया। यहाँ पर सुख शांति और अमन रहता है। तुम पर तरस खाकर तुम्हें यहाँ रहने दिया, मगर तुमने हमारा नाजायज फायदा उठाया। अब तुम यहाँ से जा सकते हो। भूल कर भी इस जंगल में कभी मत आना। तुम यहाँ से चले जाओ। चंचल अपना मुंह लटकाए बहुत दुख के साथ जंगल से चला जाता है और सोचता है, मैंने बहुत बड़ी गलती की। जीवन सुधारने का एक अच्छा मौका था, मैंने गवा दिया। कागज की नाव। एक दिन कछुए के छोटे छोटे बच्चे नदी किनारे घूम रहे थे। वहीं पर प्यारे प्यारे मेंढक के बच्चे भी घूम रहे थे। बरसात के दिन थे, पानी बड़ी तेजी से बह रहा था। अचानक बच्चों ने देखा प्यारी सी कागज की रंग बिरंगी नाव पानी में चलती हुई आ रही है। तभी मेंढक का बच्चा कहता है, वो देखो, वो कागज की नाव जैसे लकड़ी की होती है वैसी ही कागज की लग रही है। बहुत हल्की लगती है, चलो हम इस पर बैठकर देखें। मेंढक के बच्चे उसकी बात मानकर उस नाव में चढ़ जाते हैं और बहुत आनंद लेने लगते हैं। वाह, मजा आ गया, देखो हम कितनी दूर तक निकल आए। धीरे धीरे कागज की नाव गलने लग जाती है और नाव टूट जाती है। मेंढक के बच्चे डूबने लगते हैं। अरे ये क्या हो रहा है? कोई है, बचाओ बचाओ। तभी मेंढक की माँ आती है और बच्चों को बचा लेती है और फिर उन्हें समझाती है, देखो बेटा, किसी भी अनजान चीज को इस्तेमाल करने से पहले मुझसे पूछ लिया करो। ये कागज की नाव है, ये कागज बहुत हल्का होता है। तुम्हें अभी पानी में रहना अच्छे से नहीं आता है, तुम अभी बहुत छोटे हो। आगे से इतनी दूर निकल जाने से पहले मुझसे एक बार बात तो करना। माफ कर दो माँ। कोई बात नहीं। अभी माँ और बच्चे बात ही कर रहे थे कि अचानक
एक और बड़ी खूबसूरत सी कागज की नाव फिर से तैरती हुई आती है। मेंढक का बच्चा अपनी माँ से कहता है, माँ थोड़ी देर के लिए और हम कागज की नाव इस्तेमाल कर ले। वो देखो ना, नई नाव आ रही है, बड़ा मजा आया था। आप तो हमारे साथ हो ना? हाँ ठीक है। मेंढक की माँ मान जाती है और वो बच्चे फिर से कागज की नाव में खेलने लगते हैं। हमें अपने माता पिता की बात तो माननी ही चाहिए। थोड़ी देर बाद कागज की नाव फिर से गल जाती है और बच्चे डूबने से फिर से एक बार उनकी माँ बचा लेती है। इस बार उनकी माँ उन्हें कहती है, बहुत हुआ कागज की नाव में घूमना। आओ मेरी पीठ पर चढ़ जाओ, मैं तुम्हें सैर कराती हूँ। क्या सच में? हाँ, बचपन में भी तुम्हें ऐसे ही सैर कराती थी। चलो मेरी पीठ पर। मेंढक की माँ अपने बच्चों को अपनी पीठ पर बिठा लेती है और बहुत बढ़िया सैर कराती है। बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं और अपनी माँ का धन्यवाद करते हैं। अरे वाह माँ, मजा आ गया सैर करके, और कागज की नाव का तो मजा ही कुछ और था। आप बहुत अच्छी हो माँ। आज के दिन के लिए, इस सैर के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तभी वहाँ पर कछुआ आ जाता है और वो बच्चों से कहता है, कोई बात नहीं, कल यहाँ पर लकड़ी की नाव आने वाली है, मैं तुम सबको उसकी सैर कराऊंगा। क्यों, चलोगे ना मेरे साथ? हाँ। बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं और अगले दिन सचमुच की लकड़ी की नाव में सैर पर निकल जाते हैं। सफेद बकरी। गांव में हर किसी के पास बकरी थी, लेकिन पूरी सफेद बकरी किसी के पास भी नहीं थी। एक दिन गांव में गोपाल नाम का एक लड़का अपनी चाची को मिलने के लिए आता है और उनके लिए एक बहुत खूबसूरत सफेद रंग की बकरी लेकर आता है। अरे चाची, कैसी हो? ये देखो, तुम्हारे लिए सफेद बकरी लेकर आया हूँ। मैंने देखा है तुम्हारे गांव में काली पीली भूरी बहुत सारी बकरियां हैं, मगर सफेद एक भी नहीं। कैसी लगी चाची बकरी? अरे इतनी खूबसूरत बकरी, वाह वाह, बहुत ही अच्छी है। तू तो मेरा लाल है रे। आजा आजा, खाना खा ले। अगले ही दिन गोपाल अपने घर लौट जाता है और उसकी चाची बहुत प्यार से उस बकरी को पालने लगती है। अरे बाप रे बाप, गोपाल की तो जितनी भी तारीफ करूं कम है। कितनी सुंदर बकरी है। अरे राधा, देख तो जरा, गांव का हर कोई हमारी बकरी को देखना चाहता है। हर घर से कोई ना कोई इसे देखने जरूर आ रहा है। अरे बाप रे बाप, इसे नजर ना लग जाए, इसे काला टीका लगा देती हूँ। राधा उसकी माँ बहुत खुश थे। सफेद बकरी भी नए घर में आकर बहुत खुश थी। नए नए लोग उसे मिलने के लिए आते और उसके लिए थोड़ा थोड़ा हरा चारा लेकर आते। उसे इस नए गांव में बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन पड़ोस में रहने वाली चंपक चाची को ये बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही थी। चंपक चाची को लगता था कि इतनी खूबसूरत बकरी तो उनके पास ही होनी चाहिए। तो रात के समय चंपक चाची ने 2 चोरों को पैसे देकर एक बात कही। देखो, मैं बात बताती हूँ तुम दोनों को क्या करना है। यहाँ जाओ, ये पास का घर है ना, यहाँ सफेद रंग की एक बकरी है, उस पर ये बाल्टी पानी की डाल देना। चोरों को चाची बताती है कि उस पानी के अंदर दवाई है, मगर ऐसा कुछ नहीं था। उस बाल्टी के पानी में बहुत सारा नीला रंग था, जो उस बकरी पर लग जाता तो वो नीली हो जाती। यही सोचकर चंपक चाची उन्हें पैसे देती है और पानी की बाल्टी थमा देती है। दोनों चोर सफेद बकरी के पास पहुंचते हैं। आंगन के आसपास पहुंचते ही अचानक तेज तूफान आ जाता है और डरते हुए दोनों चोर जैसे ही आगे बढ़ रहे थे तो हवा के कारण अचानक दोनों में टकराव होता है और पानी की बाल्टी दोनों चोरों पर गिर जाती है, जिस कारण दोनों नीले हो जाते हैं। बाल्टी के गिरने की आवाज सुनकर राधा अपनी माँ के साथ बाहर आती है और नीले रंग में सने हुए 2 लोगों को देखकर हैरान रह जाती है। अरे अरे, तुम लोग मेरे आंगन में क्या कर रहे हो? और ये तुम्हारा रंग नीला कैसे हो गया? राधा पूरी बात समझ जाती है और चंपक चाची को उनके आंगन की तरफ झांकते हुए देख लेती है। माँ, वो देखो चंपक चाची, लगता है इन सब की मिली भगत है। जरूर ये हमारी सफेद बकरी को नीला करना चाहते थे। चल मेरी प्यारी बकरी, अंदर चल,
नहीं तो तेरे पैरों में ये नीला रंग लग जाएगा। राधा अपनी बकरी को लेकर अंदर चली जाती है। चंपक चाची और चोरों को तुरंत वहाँ से दुम दबाकर भागना पड़ता है।